दोस्तों, इच्छाधारी नाग नागिन के किस्से और कहानियां हम वर्षों से सुनते चले आ रहे हैं। दोस्तों, इच्छाधारी नाग नागिन को जब नागमणि प्राप्त हो जाती है तो वो कोई भी कार्य कर सकते हैं और अपना कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। विशेषकर इच्छाधारी नाग नागिन जब मनुष्य के रूप में आते हैं तो किसी न किसी की मदद जरूर किया करते हैं और जो व्यक्ति दोषी होता है उसको सजा दिया करते हैं। नाग नागिनों को काफी सच्चा प्रेम माना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि इच्छाधारी नाग नागिन एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते हैं। जो भी मनुष्य उनके जोड़े में से एक को बिछाड़ देता है तो वो अपना बदला पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे ही आज हम आपको एक बदले की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कि आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। उत्तर प्रदेश में स्थित एक छोटा सा गांव औरैया से बताई जाती है। बताया जाता है इस गांव में दिनेश नाम का एक किसान रहा करता था। इस किसान के घर में 4 ही सदस्य थे और किसान के पास में एक ट्रैक्टर भी था। उसी के सहारे से वो अपनी खेती बाड़ी किया करता था। दोस्तों, इस किसान के बेटे का नाम राजू था। एक दिन किसान ने अपने बेटे राजू से कहा कि कल से खेतों की जुताई शुरू हो जाएगी। राजू ने अपने पिता की आज्ञा मान करके अगले दिन ट्रैक्टर को स्टार्ट किया और अपने खेत पर जुताई करने के लिए चला जाता है। राजू अपना खेत जोत रहा था और उसी खेत में एक नाग बैठा था। राजू की नज़र उस नाग पर बिल्कुल नहीं गई और राजू के ट्रैक्टर का पहिया उस नाग के ऊपर चढ़ जाता है। साथ ही साथ नाग की मौत हो जाती है। इस बात को देख करके राजू बहुत अफसोस करता है और उसे इस बात का बहुत पछतावा होता है। कुछ देर के बाद राजू ने उस नाग को डंडे से उठा करके पास ही झाड़ियों में फेंक दिया, परंतु वो ये नहीं जानता था कि ये नाग अकेला नहीं है। उन झाड़ियों में बैठ करके इसकी नागिन सब कुछ देख रही थी। नागिन ने ये पूरा करिश्मा अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से राजू ने मेरे नाग को मार दिया है और उसे झाड़ियों में भी डाल दिया है। वास्तविकता में तो राजू इस बात को लेकर के बहुत परेशान था कि मुझसे एक जीव की हत्या हो गई है और एक दिन उसने अपनी ये परेशानी अपने पिताजी को बताई। नागिन ने कुछ दिनों बाद राजू से बदला लेने के लिए ठान लिया और वो गांव में पहुंच जाती है। एक दिन राजू बैठा हुआ था तो वही नागिन राजू के सामने आ जाती है। राजू उस नागिन को देख करके वहां से भाग गया। आखिरकार इसी प्रकार से वो नागिन राजू को परेशान करने लगी। राजू के स्वप्न में भी वो नागिन बार बार आया करती थी और उसे डसा करती थी। एक दिन राजू और राजू के पिताजी एक सपेरे के पास गए। सपेरे ने जाकर के राजू के सर पर हाथ रखा और कहा कि इसके ऊपर एक इच्छाधारी नागिन का साया मंडरा रहा है। राजू के पिताजी बोले कि आखिर ऐसा क्या करना चाहिए कि इसके सर से वो साया हट जाए। तभी सपेरे ने बताया कि जिस जगह नाग की मौत हुई है उस जगह जाकर के एक कटोरे में दूध रख दो। नागिन आएगी और उसको पी करके उसके भी प्राण चले जाएंगे। नागिन वहाँ आ जाती है और आकर के वो दूध पीती है। कुछ देर बाद नागिन की भी वही मौत हो जाती है। उस सपेरे ने ये भी कहा था कि उस जगह पर आपको भगवान भोलेनाथ का एक छोटा सा मंदिर बनवाना पड़ेगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ही इच्छाधारी नाग नागिनों के आराध्य माने जाते हैं और भोलेनाथ का मंदिर बनने के बाद उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी, उनका पुनर्जन्म हो जाएगा। दोस्तों, अगर हमसे कोई भी जीव की मृत्यु हो जाती है तो हमें उसके उद्धार के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में एक बार हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव।